हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस संस्कृत विषय अध्ययन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप सभी को दिख रहा होगा आपके समक्ष अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों का चित्र आप सभी के सामने उपलब्ध है। तो मात्र इतना बताना चाहूँगा, इससे पूर्व वाले वीडियो में 5वें अंक तक की सूक्तियों को मैंने अच्छी प्रकार से अर्थ सहित पढ़ाया है, आप सभी देखें। तो आज हम 6ठे अंक में जितनी भी सभी सूक्तियां हैं उनको अर्थ सहित संक्षेप में अच्छी प्रकार से परीक्षाओं की दृष्टि से जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। तो 6ठा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास कृत है। तो 6ठे अंक का जो नाम है वो है पश्चाताप। तो पश्चाताप नामक अंक में किस प्रकार की क्या क्या घटनाएं हैं, वो सूक्तियां उस घटनाओं से हमें जोड़ देती हैं, तो उनको हम जानते हैं। तो प्रथम सूक्ति है, सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम परशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव क्षोत्रिय। यह पुरुष का कथन है। पुरुष नाम से अभिज्ञान शाकुंतलम जो धीवर होता है, जो मछुआरा होता है, मछली पकड़ता है, वह है पुरुष नाम से विख्यात है। तो जब उसको राजा के सैनिक पकड़कर लाते हैं राजा के पास, तब वह इस कथन को बोलता है। वह कहता है कि सहजम किल यद विनिंदितम, कहता है यद सहजम किल, जो सहज है यानी कि स्वाभाविक है, विनिंदितम, यदि स्वाभाविक कोई कर्म विनिंदित भी है, यदि वंशाक्रम से चला आ रहा है वह कर्म, यदि उसकी लोग निंदा भी करते हैं, तो तत्कर्म न खलु विवर्जनीयम, उसका वर्जन नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। यदि वंश परंपरा से चला आ रहा कोई कर्म है, जैसे मेरा मछली पकड़ना है, तो इसको नहीं रोकना चाहिए। फिर कहता है परशु मारण कर्म दारुण, यहां पर परशु त्रुटि से लिखा गया, पशु होगा, पशु मारण, पशुओं को मारने रूपी कर्म में जो दारुण हुआ रहता है, कठोर हुआ रहता है, वो अनुकंपात, उस पर भी अनुकंपा करते हुए क्षोत्रिय मृदुरेव, ठीक है, जो क्षोत्रिय होता है वो उस अर्थात ब्राह्मण की तरह वह मृदु स्वभाव वाला ही होता है। वो पशु मारण रूपी दारुण कर्म करने वाला भी वो अपने कर्म में फिर भी वो कोमल होता है। इसलिए जो वंश परंपरा से चला आ रहा जो कर्म है उसको नहीं रोकना चाहिए। अग्रिम सूक्ति है जानुक की। यह जो जानुक है, जो राजा के 2 सिपाही, उनमें से प्रथम सिपाही का नाम है जानुक। तो वो कहता है कि नन अवसरोपसर्पणीया राजाना, जब वो उसके पास मिलने जाते हैं तब वो जानुक कहता है कि अवसरो अपसर्पणीया राजाना, अर्थात अवसर के अनुसार ही राजाओं से मिलन हो सकता है। अग्रिम सूक्ति दासी का कथन है, चूत कलिकाम दृष्टोन्मत्ता पर भृतिका भवति। जब वहां पर वसंतोत्सव का आरंभ हो रहा है, तब वह दासी कहती कि चूत कलिकाम दृष्टवा, अर्थात आम्र मंजरी को देख करके परभृतिका उन्मत्ता भवति, परभृतिका यानी कोकिला उन्मत्त हो जाती है, उन्मत्त यानी कि आनंदित भवति हो जाती है, ऐसा दासी कह रही है। फिर अग्रिम चतुर्थ सूक्ति है सानुमति की। मित्रों, आपको इस अंक में नए नए पात्रों का नाम सुनने को मिल रहा है, और पात्रों का नाम हमें याद भी रखना चाहिए। प्रश्नों में पूछा जाता है परीक्षाओं में कि यह कौन है। तो सानुमति जो है ये मेनका नाम की जो अप्सरा है उसकी सखी है। तो ये कहती हैं कि उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, कहते जो मानव लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्सव प्रियाः, उत्सव को प्रिय मानने वाले होते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है सानुमति की। 5वीं सूक्ति है, अहो सर्वास्वस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषाणाम। ये माधव्य विदूषक को तो आप जानते ही हैं, विदूषक पूर्व अंकों में भी आया है। तो विदूषक का यह कथन है, कहते हैं कि अहो, आश्चर्य है, आकृति विशेषाणाम, जिसकी आकृति सुंदर होती है, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, वो सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में रमणीयत्वम दृश्यन्ते, अच्छी अवस्था वाले ही दिखाई देते हैं, जो आकृति विशेष व्यक्ति होते हैं। फिर राजा कहते हैं, छठी सूक्ति है,
रंध्रो उपनिपातिनो अनर्थाः, यह जो मृच्छकटिकम में एक सूक्ति है शूद्रक की, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, अर्थात जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आया रहता है तो उसके ऊपर और कष्ट उत्पन्न होते हैं। उसी के संबंध में कालिदास ने भी कहा है कि रंध्र उपनिपातिनो अनर्था, रंध्र यानी कि यदि कुछ छेद हो रहा है, कुछ कष्ट हमें उत्पन्न हो रहा है, तो उसके उपनिपातिन, उसी के ऊपर गिरने वाले अनर्थाः भवन्ति, ऐसा राजा कह रहे हैं। विदूषक का कथन अग्रिम है, अथवा भवितव्यानाम अथवा भवितव्यता खलु बलवती। विदूषक क्या कहता है कि भवितव्यता बलवती भवती। विदूषक कहते हैं कि आपका मिलन शकुंतला से होगा, क्योंकि संकेत से पता चल रहा है कि भवितव्यता खलु बलवती, जो भवितव्यता होती है, जो होनी होती है, वो बलवती होती है, उसे होना ही होता है। प्रथम अंक में भी आपने सुना होगा, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, उसी से संबंध है इस श्लोक का, इस सूक्ति का उसी से संबंधित ही है। 8वीं सूक्ति है, न खलु माता पितरौ भर्ति वियोग दुखिताम दुहितरम चिरम द्रष्टुम पारयतः। यह भी विदूषक का कथन है, इसमें भी यह शकुंतला के संबंध में कह रहे हैं कि माता पितरौ, माता पिता जो होते हैं वो भर्तृ वियोग दुखिताम, अर्थात पति के वियोग से दुखित हुई दुहितरम पुत्री को चिरम दृष्टुम, अर्थात लंबे समय तक देखने के लिए न पारयतः, समर्थ नहीं होते हैं। अर्थात यदि किसी की पुत्री अपने पति के दुख से दुखी हो रही हो, अत्यधिक दुख हो रही हो, तो इस प्रकार से माता पिता उसको सहन नहीं कर सकते, शीघ्र ही मिलाते हैं। 9वीं सूक्ति है, अवश्यम भाव्य चिंतनीयः समागमो भवति। अवश्यम भाव्य चिंतनीयः समागमो भवति, यह भी विदूषक का कथन है। कहते हैं कि अवश्यम भाव्य चिंतनीयः समागमो भवति, कहते हैं अवश्यम भाव्य समागमः, अर्थात अवश्य रूप से होने वाला जो समागम होता है, जो मिलन होता है, वो चिंतनीयः भवति, चिंतनीयः आश्चर्यजनकः भवति, ऐसा बता रहे। 10वीं सूक्ति है, अचेतनम नाम गुणम लक्षयेत। राजा कहता है कि अचेतनम गुणम न लक्षयेत, अचेतन वस्तु अर्थात जड़ वस्तु गुण को नहीं देखती है, राजा बोल रहे हैं। 11वीं सूक्ति है, कष्टम खलु अनपत्यता। कष्टम खलु अनपत्यता, कहते हैं अनपत्यता अर्थात संतानहीनता कष्ट से युक्त होती है, अर्थात इस संसार में होना और संतान से रहित होना अत्यधिक कष्टप्रद होता है। 12वीं सूक्ति है, संतति छेद निरवलंबानाम कुलानाम मूल पुरुषावसाने संपदः परमपतिष्ठन्ते। राजा क्या कहते हैं कि संतति छेद निरवलंबानाम कुलानाम, कहते हैं कि उस प्रकार के कुलों की, कुलानाम कहा है कि कुलानाम कीदृशानाम कुलानाम, संतति छेद निरवलंबानाम, निरवलंबानाम अर्थात संतति जहां पर नष्ट हो चुकी हो या उत्पन्न नहीं हो चुकी हो, इस प्रकार के निरवलंबानाम कुलानाम, अर्थात संतान से रहित कुलों की जो संपत्तियां होती हैं, वो मूल पुरुषावसाने, मुख्य पुरुष के मृत हो जाने पर, जो उस वंश का प्रधान पुरुष होता है, यदि वह नष्ट हो जाता है और यदि संतति आगे के लिए कोई पुत्र नहीं है, तो उसकी संपत्ति परम उपतिष्ठन्ते, उसकी संपत्ति पर अन्य लोग अपना अधिकार करते हैं। यहाँ पर राजा के भावों से यह प्रकट हो रहा है कि उन्होंने शकुंतला का परित्याग कर दिया है, इसलिए अब उनके घर में संतति नहीं होगी, इसलिए उनकी संपत्ति का भी यही हाल होने वाला है और उसकी संपत्ति के मालिक बनेंगे। 13वीं सूक्ति है, हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। राजा का कथन है, जैसे बोलते हैं, यह एक सामाजिक उक्ति भी है कि कहते हैं कि जो हंस होता है वो नीर क्षीर विवेकी होता है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, उसी का संबंध इस सूक्ति से भी है। कहते हैं कि हंसो ही क्षीरम आदत्ते, जो हंस होता है वो क्षीरम आदत्ते, क्षीर को ग्रहण कर लेता है, और तन मिश्रा अपह वर्जयति, उसमें मिश्रित हुए अपह यानी कि जल को वर्जयति छोड़ देता है। अर्थात यदि जल और पानी
दोनों मिश्र हुए हों तो उनमें से वो दुग्ध का पान कर लेता है और जल को छोड़ देता है, ऐसा हंस करता है। 14वीं सूक्ति है मातली की। मातली जो इंद्र का जो सारथी है वो दुष्यंत को लेने आया है, वह बोलता है प्रसाद सौम्यानि सताम सुसज्जने पतंति चक्षुंषिन दारुणः सराह। कहते हैं कि प्रसाद सौम्यानि सताम सुहृज्जने, कहते हैं सताम सज्जनों के सुहृज्जनों पर अर्थात अपनी मित्र जनों पर, सज्जनों के प्रसाद सौम्यानि अर्थात प्रसन्नता से सौम्य युक्त, चक्षुंषि पतंती अर्थात अपने मित्रों के ऊपर जो सज्जन लोग होते हैं वो सुंदर सौम्य प्रसन्न कर देने वाले नेत्रों को गिराते हैं, अर्थात उनको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। दारुणः सराह न पतंती अर्थात उनके ऊपर कठोर बाणों का प्रहार नहीं किया करते हैं, ऐसा मातली कह रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो मातली आया उसने सर्वप्रथम विदूषक को डरा दिया, तो विदूषक जब डर गए तो विदूषक का बचाव करने के लिए राजा ने धनुष बाण चढ़ा लिया और वो मातली को न पहचानते हुए उसका वध करने के लिए तैयार हो गए। तब मातली समझाते हुए ये सूक्ति को कहता है, 14वीं सूक्ति को। फिर 15वीं सूक्ति भी मातली की ही की है। कहता है कि उसी संबंध में जब मातली ऐसा कहते हैं तो उसके बाद राजा उसको पूछते हैं कि मैंने आपको पहचान तो लिया, किंतु आपने इस प्रकार का जो यह व्यवहार है विदूषक को डराना, इस प्रकार क्यों किया? तो इसका उत्तर देते हुए मातली कहता है कि ज्वलति चलितेन धनोग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते प्रायः स्वम महिमानम क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। कहता है ऐसा आपके लिए करना ही था। कारण क्या है? कहते हैं चलितेन धनोः अग्नि ज्वलति, जब हम लकड़ी को हिलाते हैं तो तब अग्नि और अत्यधिक जलने लग जाती है। और कहते हैं विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते, और यदि हम पन्नगः सर्प, यदि हम सर्प को विप्रकृत करते हैं अर्थात उससे कुछ छेड़ाखानी करते हैं, उसको हम यदि कुछ आघात पहुंचाते हैं, उसको बताते हैं, तो वो क्या करता है? फणाम कुरुते, वो भी अपने फण को ऊपर उठा करके तैयार हो जाता है। सांप भी जिस प्रकार लकड़ी हिलाने पर अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। और फिर कहते हैं कि प्रायः स्वम महिमानम, प्रायः अर्थात अत्यधिक रूप से अपनी महिमा को क्षोभात, क्षोभ से अर्थात कुछ कष्ट आ जाने से जनः प्रतिपद्यते, उसी प्रकार मनुष्य भी जब कुछ कष्ट आता है, जब आपत्ति आती है तभी वो अपने प्रभाव को दिखाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस प्रकार से मातली कहता है। अब अंतिम सूक्ति है आज की 16वीं सूक्ति। अनतिक्रमणीया दिवसपते राज्या। राजा इसमें कह रहे हैं कि दिवसपते है आज्ञा। दिवसपति कहते हैं इंद्र को, तो उसकी जो आज्ञा है, उसका जो आदेश है वो कैसा है? अनतिक्रमणीय है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, अवश्य रूप से स्वीकार करने योग्य होता है इंद्र का संदेश। तो ऐसा कह करके इंद्र का बुलावा आया है, तो इंद्र के बुलावे पर जब राजा चले जाते हैं तो इसी स्थिति में छठा अंक समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इस अंक की इतनी ही सूक्तियां हैं जो मैं आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत की। अब अग्रिम वीडियो में मैं 7वें अंक की सूक्तियों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।